गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में चाइना की इकॉनमी पे बेस्ड आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि चाइना की इकॉनमी कैसे परफॉर्म कर रही है। रिसेंटली डेटा पब्लिश हुआ था और चाइना की जो इकॉनमी है उसमें ग्रोथ दिखाई गई थी 4.6%। लेकिन जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी, एक्सपेक्टेड जीडीपी कह लें आप, ग्रोथ कह लें, दैट वाज एक्सपेक्टेड अराउंड 5%। लेकिन चाइना में एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई है जी? 4.6% हुई है, एक्सपेक्टेड से भी कम हुई है। तो अब हमें इससे ये समझना है कि व्हाट आर द रीजंस, ऐसा क्यों हो रहा है, वो हम समझते हैं वन बाय वन। और एक ट्रेंड की अगर बात कर लें तो चाइना में जो जीडीपी है 2023 में, इसका जीडीपी ठीक ठाक था, लाइक 5.2% तकरीबन। 2024 में 6.5% ज़्यादा है हुआ, इसमें ट्रेंड में देखने को मिला। एंड 2025 में गिरावट देखी जा रही है, दैट इज़ Q2 में अभी 4.6% ग्रोथ देखी जा सकती है। देखिए, महंगाई इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो होता है वो भी ज़रूरी होता है। हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन इज़ नॉट गुड, बट थोड़ी महंगाई ज़रूरी होती है। जैसे आप कंपैरिजन करें, आज 100 रुपये की वैल्यू क्या है और जो 100 रुपये की वैल्यू 90s में थी, ओबियसली ज़्यादा थी, है ना। तो आज 100 रुपये इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ग्रोथ होती है, जीडीपी होता है, जीडीपी होता क्या है? अगर मैं ये मानूँ कि जीडीपी होता है कि पूरे साल में हमने जो गुड्स प्रोड्यूस करे उनका फाइनल वैल्यू, है ना। जैसे वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, द फॉर्मूला वाइज अगर बात करें तो प्राइस ऑफ द गुड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, यही होता है ना। तो हर साल अगर वैल्यू बढ़ेगी या नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बढ़ेंगे या दोनों बढ़ते हैं तो हमारा जीडीपी बड़ा हुआ दिखाई देता है। आई होप यू गोट माई पॉइंट। तो इन्फ्लेशन जो होती है वो ज़रूरी होती है, पर चाइना में ऐसा देखा गया है कि CPI, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो लगभग 100 के आसपास देखा गया है। अब इसका मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा WPI, CPI, है ना। अभी हम CPI की बात करें, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इंडेक्स को जो होता है हम एक्चुअली स्टार्टिंग में एज्यूम करके चलते हैं इंडेक्स 100, है ना। तो उसके बाद अगर हम कहते हैं जी CPI आपका आ गया जी 112, दैट मीन्स कि 12% महंगाई बढ़ी है। बट अगर CPI मेरा कांस्टेंट 100 रह रहा है, दैट मीन्स कि महंगाई तो स्टेबल है, बढ़ी नहीं रही है। तो चाइना में ऐसा ही देखा गया है। तो क्या रीजंस हो सकते हैं महंगाई ना बढ़ने की? यहाँ तो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, गलत हो रखी है मार्केट विद प्रोडक्ट्स, और यहाँ हो सकता है कि लोग खरीद ही नहीं रहे चीज़ें, है ना, दे आर नॉट बाइंग। तो दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है ना। और देखिए, चाइना का जो ऑफिशियल जीडीपी है ना, वो जो ये दिखाता है अपनी इनकी गवर्नमेंट जो पब्लिश करती है, वो बड़ा बनावटी होता है ना। बट एक्चुअल में इसका जो जीडीपी है वो कम है या वोलाटाइल है, मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट देखी जा सकती है उसमें। तो आप बोलेंगे कि ये कैसे पता लगता है, तो कौन इसे पब्लिश करता है? जी देखिए, इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि जो एक्स पीएम रहे हैं चाइना के, वो ही पब्लिश करते हैं, है ना। जैसे आप जानते होंगे इंडिया में भी इकोनॉमिस्ट है सुब्रमण्यम, वो पब्लिश करते हैं। तो या प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे काम करती हैं, वो भी पब्लिश करती हैं, है ना। कि जी जो आपको दिखाया जा रहा है ऑफिशियल साइट पे ग्रोथ, दैट इज़ वेरी इन्फ्लेटेड ग्रोथ, है ना, वो रियल नहीं है। अब हम समझते हैं कि रीजंस क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्रोथ में गिरावट देखी जा रही है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि व्हाट आर द ड्राइवर्स, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। रियल एस्टेट जो होता है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो प्रॉपर्टी जो होती है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, बीट बी इंफ्रास्ट्रक्चर, बीट बी
होम्स बी प्रॉपर्टी, है ना। तो रियल एस्टेट जो है ना चाइना में, इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल दीज डेज। पतन चल रहा है रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी मार्केट टूट चुका है। तो लोगों की सेविंग्स जो होती थी, लोगों ने जो पार्क कर रखी थी रियल एस्टेट में, एक्चुअली उससे रिटर्न नहीं आ रहा उन्हें। तो दैट इज़ वन रीज़न। और लोकल गवर्नमेंट को भी जो रेवेन्यू होता था रियल एस्टेट्स, आई होप यू नो द कंसेप्ट ऑफ सर्कल रेट, स्टैम्प ड्यूटी, जो रियल एस्टेट में जैसे हम कोई फ्लैट खरीदते हैं जो हमारे नियर बाय एरिया होता है, लोकल गवर्नमेंट या म्यूनसिपैलिटी की बात हो रही है, उन्होंने फिक्स कर रखा होता है जी, सर्कल रेट कहते हैं उसे, कि इस एरिया का ये रेट लगेगा। जैसे आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मान लीजिए 30 लाख की खरीदी आपने, तो 30 लाख की प्रॉपर्टी आपने खरीदी, तो उस पर हो सकता है 5% स्टैम्प ड्यूटी हो, तो आप कैलकुलेट कर लें 5% ऑफ 30 लाख गवर्नमेंट आपसे लेगी। बट यूजुअली आप जानते हैं, देखिए इसमें एक कंसेप्ट और भी है, मैं आपको समझा दूं। लोग क्या करते हैं, कभी भी फुल पेमेंट नहीं करते। लोग क्या करते हैं, थोड़ी पेमेंट कैश में करते हैं, और डिस्क्लोज जो कर जाती है गवर्नमेंट को, वो कम की जाती है। तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हो गया ना। सपोज 30 लाख का फ्लैट आप शो कर रहे हैं जी 20 लाख का, तो अब आपको 5% स्टैम्प ड्यूटी मिलेगी ओनली 20 लैक्स पे, 30 लैक्स पे नहीं मिलेगी। तो दैट इज़ अनदर रीज़न। तो अब आप समझिए, दूसरा रीज़न आप समझिए डेमोग्राफी। हम लोग, अगर हम लोग ही बेरोज़गार होंगे तो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कौन करेगा। तो ऐसा देखा गया कि जो चाइना में 16 से लेकर 24 तक की एज ब्रैकेट में जो लोग हैं, वो उनमें 20% लोग जो बेरोज़गार हैं, यानी कि हर 5 चाइनीज़ में से सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन एम्प्लॉयड है, एक पर्सन नौकरी कर रहा है। तो जी एक रीज़न ये भी हो गया। तीसरा रीज़न राइटर लिखते हैं एक्सपोर्ट्स में गिरावट। एक्सपोर्ट्स जी कम हो गए हैं ग्लोबल मार्केट में, चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया है। आप इसको रिलेट करें, जब से ट्रम्प पावर में आया है, उसने टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दी है अगेंस्ट चाइना, तो कितना टैरिफ्स बढ़ा दिया। अब टैरिफ्स बढ़ गए, जब आपका प्रोडक्ट आएगा, यानी चाइनीज़ प्रोडक्ट जब अमेरिका में आता है, कस्टम ड्यूटी लगेगी, वो तो अनकम्पिटिटिव हो जाएगा, उसका तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो लोग क्यों खरीदेंगे उसे, है ना। तो इसीलिए भी उसके एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं, डिमांड कम हो गई है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की। अब हमें समझना है कि चाइना क्या कर रहा है इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। तो सरकार ने जी पैसा पंप किया इकोनॉमी में ताकि डिमांड क्रिएट की जाए। आप समझिए, ये सिचुएशन ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे कोई गाड़ी है, वो ना फंस गई है, अब उसे धक्का देना है उसके पहिए ताकि स्टार्ट हो जाए, ताकि गाड़ी मूव करना स्टार्ट करे। ऐसे इकोनॉमी आप समझिए गाड़ी है जो कि अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो हम उसे धक्का दे रहे हैं। कौन? गवर्नमेंट उसे धक्का दे रही है। कैसे कर रही है जी? वो डिमांड क्रिएट करना चाहती है। तो कैसे डिमांड क्रिएट करेगी? जब लोगों के पास पैसा होगा, तो लोगों को पैसा गवर्नमेंट दे रही है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया जा रहा है ताकि रियल एस्टेट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ये सब चीज़ें बने ताकि लोगों को रोज़गार मिले, है ना। लोगों को रोज़गार मिले, लोग खर्च करें, डिमांड क्रिएट हो। ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना अपना रोल, जो इन्फ्लुएंस उसका है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अब राइटर कहते हैं जी, फोरकास्ट की बात करते हैं कि आने वाले टाइम में चाइना कैसा परफॉर्म करेगा। तो वो कह रहे हैं जी, चाइना में जो डिमांड है वो कम ही रहने वाली है, लोग खर्च कम ही करने वाले हैं। इवन डिफ्लेशन का डर रहेगा। क्यों जी? लोग खर्च ही नहीं करेंगे तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, महंगी तो होनी नहीं है, और सस्ती हो जाएंगी। बल्कि आप ये समझिए, चाइना का जो मार्केट है ना, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट बेस्ड है। अब चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं होंगी और डोमेस्टिक मार्केट में इतनी उनकी डिमांड ही नहीं है, ग्लटेड है मार्केट, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है, ओवर प्रोडक्शन आई वुड से, कि चाइना में तो ओवर प्रोडक्शन है गुड्स की। क्यों है? आप ये भी समझे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है ना, डेवलप्ड कंट्रीज़, उनके पास जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है। उनका जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। अगर उनकी इकोनॉमी में डिमांड नहीं क्रिएट करी गई तो डर होता है कि वो रिसेशन में ना चली जाए। इसलिए चाइना में ये फोरकास्ट करा जा रहा है कि उसकी इकोनॉमी रिसेशन में भी जा सकती है। प्रॉपर्टी सेक्टर मुश्किल में, इंटरेस्ट रेट कम है, और कम करने पे और रिस्क हो सकता है। इंटरेस्ट रेट कम क्यों है? सरकार चाहती है जी लोग लोन लें और इन्वेस्ट करें और बिजनेस करें,
पर ऑलरेडी लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो और अगर इंटरेस्ट रेट कम किया सरकार ने जो करना चाह रही है, तो डर है कि लोग अपना पैसा लेके बाहर ना चले जाएं। लोग अपना पैसा लेके बाहर क्यों चले जाएंगे, ये समझें। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि हमें तो रिटर्न नहीं मिलनी इतनी, क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब है सबके पास पैसा है और लोन बड़ा इजीली मिल रहा है सबको, और सबके पास पैसा है, तो लोग इसका ऐसे समझ सकते हैं कि जो वैल्यू है करेंसी की वो कम हो गई है। सेकेंड थिंग आप समझें, आपने बॉन्ड्स पढ़े होंगे। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स पे यील्ड होती है। यील्ड क्या होती है? यानी रिटर्न। जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो यील्ड भी कम होती है, बॉन्ड्स की यील्ड कम होती है। बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट जो आपको मिल रहा है वो कम होता है। वो क्यों कम होता है? क्योंकि बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग उसको बेचते हैं, बेच देते हैं, क्योंकि डिमांड बॉन्ड्स की बढ़ रही है। उसको बेच के अपना पैसा निकाल के जाने की कोशिश करते हैं। ये कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ नहीं आएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड यील्ड समझना बहुत ज़रूरी है, और ये इकोनॉमी के एक मैं कहूँगी कि इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स में से है। तो मैं आपको अगले वीडियो में ये समझाऊंगी। अब फिलहाल आप ये समझें कि ग्लोबली आप देखिए स्लो डाउन चल रहा है। अमेरिका पॉलिसी अपना रहा है, अमेरिका फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट। अगर सारे अपनी अपनी कंट्रीज़ को फर्स्ट कहने लगे तो हर दूसरी कंट्री एक दूसरे से इम्पैक्ट नहीं होगा। चाइना की गुड्स कोई नहीं खरीदेगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया भी कहेगा जी ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, मैं क्यों दूसरी कंट्री के गुड्स खरीदूँ। तो यही है, राइवलरी चल रही है। तो चाइना जी एक्चुअली अब हम समझें तो एक बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जो रियल एस्टेट में बबल बन रखा था वो फट गया है, और उसका जो यूथ है अनएम्प्लॉयड चल रहा है, लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे, एक्सपोर्ट्स भी स्लो डाउन में है, फुल रिकवरी मुश्किल है इसकी। अब मैं आपको पहले ये समझाती हूँ बबल का कंसेप्ट। देखिए बबल क्या है, आप एक गुब्बारे की तरह समझें। एक गुब्बारा है, अगर मैं उसे फुला दूँ तो उसका रेट बढ़ जाता है ना। ये देसी तरीके से मैं समझा रही हूँ, ऐसे आप समझें। किसी जैसे कोई चीज़ है, बीट भी प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, है ना, तो उसमें इतनी हवा भर दी, हवा भर दी कि उसके दाम बढ़ा दिए हमने, एक्सैजरेट कर दिया प्राइस को, कि लोग बोल रहे हैं कि फ्लैट जो है 50 लाख का है जी, 60 लाख का है, बट एक्चुअल में उतने का नहीं है। एक्चुअल में उसकी कीमत कम है, फर्ज करें 30 लाख है। तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं जी आने वाले टाइम में हो सकता है इसकी प्राइस और बढ़ जाए, तो मैं लोन लेके ना इसमें इन्वेस्ट कर लूँ। सब लोग ऐसा करने लगते हैं, और बिल्डरों से फ्लैट खरीदने लगे। बिल्डर भी सोचता है जी हम भी, बिल्डर्स भी बिल्ड करने लगते हैं, ओवर बिल्ड करने लगते हैं फ्लैट्स को, उम्मीदों से ज़्यादा ही लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं इनमें, और इस तरह से एक बबल सा बन जाता है ना। तो जब ये बबल फट जाता है तो प्राइसेस अचानक गिर जाते हैं, लोगों के पास पैसा जो होता है वो फंस जाता है। कैसे? देखिए सबने लोन ले रखा है प्रॉपर्टीज़ पे, रेंट उनको मिल नहीं रहे, ईएमआई बैंक वाले फ़ोन पे फ़ोन लगा रहे हैं, ईएमआई पे ईएमआई मांगे जा रहे हैं, लोगों के पास इनकम नहीं है भरने के लिए ईएमआई। तो लोग क्या करेंगे, सारे जी डेस्परेट होकर सेल कर देंगे। जब सेल कर देंगे सप्लाई बढ़ जानी है ना, उतनी डिमांड है नहीं, तो ओबियसली प्राइस कम हो जाएगा, इसलिए इस तरह से बबल टूट जाता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, है ना। तो यही हमें राइटर ने समझाया है कि जो रियल एस्टेट में बबल बन रखा था वो टूट गया है। जितनी लोगों में एक्चुअली डिमांड क्रिएट करी गई थी आर्टिफिशियली, और सप्लाई इतनी ज़्यादा बिल्डर्स ने कर दी कि जो प्राइस था वो तो कम होना ही था। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए चीज़ हर जगह मिल रही है तो उसका प्राइस तो कम ही होगा। जब चीज़, अब हम मुझे बताएं, जो डायमंड होता है वो महंगा है कि पानी? ओबियसली डायमंड रेयर है ना, रेयर एलिमेंट है वो। वाटर, लोगों को आजकल कीमत इसकी पता नहीं, पर आने वाले टाइम में ना जो वाटर है वो भी कोई डायमंड से कम नहीं है। खैर, आई होप यू अंडरस्टूड। तो आज का आर्टिकल यही था दोस्तों। आई होप यू गॉट माई एक्सप्लेनेशन। तो थैंक यू सो मच।
अगली वीडियोज़ में मिलते हैं।